नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बारे में। जिस तरीके से पूरे ही देश भर में केंद्र सरकार अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है तमाम मुद्दों पर, और साथ ही साथ साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कई रणनीति भी तैयार की जा चुकी है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी निशाना साधती हुई दिखाई दे रही है केंद्र सरकार पर। दरअसल आपको बता दें, महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी जिस तरीके से खाद्य पदार्थों पर बढ़ा दिया गया है, उसको लेकर कांग्रेस ने जिस तरीके से दिल्ली में हंगामा कर दिया, उसके बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर इस वक्त अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि अब उनके बाद इस पद पर किसकी ताजपोशी हो सकती है। टॉप पर नाम बना हुआ है इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, और साथ ही साथ यहां पर मांग की जा रही है कि आखिरकार अब इस पद के लिए किस तरीके से परफेक्ट हो चुके हैं वायनाड से सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आसिफ जी। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर काफी ज्यादा गहमा गहमी मची हुई है, तो आप इस पद को लेकर क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? देखिए, शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद की अगर जो जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उसका जल्द से जल्द इलेक्शन नहीं कराया जाएगा तो आने वाले वक्त में देखिए किसी और को नुकसान नहीं है, ये कांग्रेस को ही नुकसान है। इस बात को उन्हें समझना पड़ेगा। और यही वजह है कि आज जो है अध्यक्ष पद का, आप अभी अशोक गहलोत का नाम ले रही थी, सचिन पायलट का नाम ले रही थी, लेकिन एक बात मैं ये बता दूं, अशोक गहलोत इन चीज़ से इनकार कर चुके हैं कि भाई मुझे अध्यक्ष पद का नहीं चाहिए। अब जरा हट के बात करते हैं कि अगर कांग्रेस जो ये लापरवाही दिखा रही है, ये अगर लापरवाही बरकरार रही तो आने वाले वक्त में कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दरअसल क्या हुआ कि 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और 5 में से 5 राज्यों में कांग्रेस हार गई। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं मानता हूं, हालांकि इसके लिए यूपी से प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया गया, अजय कुमार लल्लू को हटा दिया गया, फिर उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू यानी कि पंजाब से अध्यक्ष को हटा दिया गया, लेकिन ये मसले का हल नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तब था जब प्रियंका गांधी जी जब जो है यूपी चुनाव की जिम्मेदारियों की निभा रही थी। आप उन्हें हटाइए, आपने उन्हें नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि गांधी परिवार से हैं। दरअसल मसला यहीं आके फंसता है। तो अब मेरा मानना ये है कि आप कम से कम प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार ने कहा था कि भाई ऐसा कीजिए, कपिल सिब्बल ने भी कहा था, जो कांग्रेस से इस वक्त नहीं है, वो अलग हो गए हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भाई साहब आप बाहरी कांग्रेस को रखिए ना अध्यक्ष, बाहरी रखने में क्या परेशानी है। लेकिन ये लोग नहीं रखेंगे। अगर रखेंगे फिर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, गांधी परिवार से नुकसान हो जाएगा। कांग्रेस से जो खजाना मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा। दरअसल यही मसला। लेकिन अध्यक्ष पद से मुझे लगता है कि बाहरी नेताओं को देना चाहिए, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, सचिन पायलट हो या किसी और को दें, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस वक्त ना तो अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, ना अध्यक्ष पद मिल रहा है, और इसको लेकर सिर्फ चर्चाएं हो रही हैं कि अगर राहुल गांधी नहीं तो कौन, चाहे वो सचिन पायलट का नाम रहा, अशोक गहलोत का नाम रहा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी गुजरात है, हिमाचल है, इन तमाम राज्यों में चुनाव से पहले अगर कांग्रेस नहीं करती है बदलाव, खास करके प्रेसिडेंट को लेके, तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में वही नतीजे इनको भुगतना पड़ेगा जो 5 राज्यों के चुनाव में उन्हें सामना करना पड़ा है। लेकिन आसिफ जी, आपको बता दें कि इस वक्त जो अध्यक्ष पद को लेकर जो चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर जो तारीख सामने आई है 21 अगस्त से 20 सितंबर तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। और ऐसे में देखा जाए तो पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वह चाहते हैं कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष पद दिया जाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने अब तक स्पष्ट नहीं किया है। राहुल गांधी को लेकर यह कहा जा रहा है कि बस उनकी हाँ की देरी है। अगर वह हाँ कह देते हैं तो सोनिया गांधी अध्यक्ष पद का फैसला जल्द से जल्द लेंगी, और वह चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी हाँ नहीं करते हैं, वह इनकार कर देते हैं, जिस तरीके से अशोक गहलोत ने कह दिया कि उनको अध्यक्ष पद चाहिए ही नहीं, क्योंकि वह एक बार फिर से शायद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं राजस्थान के। और दूसरी ही तरफ ये कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने जो कहा है, कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर राहुल गांधी इनकार करते हैं तो सोनिया गांधी को साल 2024 तक लोकसभा चुनाव होने तक अध्यक्ष पद पर रहना पड़ेगा। तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, ये एक अच्छी बात आपने कही है कि सोनिया गांधी रहेंगी। सोनिया गांधी के इस्तीफे की चर्चा भी हुई थी पिछले कुछ दिनों। राहुल गांधी को लेकर भी बातचीत हुई थी कि जो है कांग्रेस यूथ के जो अध्यक्ष हैं श्रीनिवास साहब और तमाम लोग जो उनके चाहने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, ये तमाम लोगों ने एक प्रस्ताव भी पास किया था। और प्रस्ताव में जो है ये कहा गया था कि जो है राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहिए। अध्यक्ष बनेंगे तो फिर कांग्रेस की जिम्मेदारियों को निभाएंगे। अच्छा, गुजरात में जो है इस वक्त हम सब देख रहे हैं कि
कि हार्दिक पटेल उनके यहाँ से चले गए, सुनील जाखड़ चले गए, बहुत सारे नेता चले गए, कपिल सिब्बल तक चले गए। और वो इसलिए हुआ क्योंकि सोनिया गांधी इन जिम्मेदारियों को निभाते नहीं आ रही है। अब प्रियंका गांधी का जहाँ तक सवाल है, देखिए मुझे नहीं लगता कि जो आप कह रही हैं वो होना चाहिए। वो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि उनको देखकर आजमाइश की गई है, आजमाया जा चुका है। अब वो यूपी चुनाव में वो पूरी तरह से फेल रही है। हालांकि खूब तारीफ हुई उनकी कि भाई इंदिरा गांधी का रूप देखता है, ये होगा वो होगा फलना ढिकान, बट हुआ कुछ नहीं। और इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखिए ये लोग एसी में बैठने वाले नेता सब है, ये लोग ग्राउंड पर बैठने वाले नेता नहीं है। क्योंकि जो नेता ज़मीन से जुड़ा होता है, जो नेता ग्राउंड लेवल की हकीकत को जानता है, उन्हें पता होता है कि कैसे चुनाव को जीतना है, उन्हें पता होता है कि कैसे जो है नेताओं से मुकाबला करना है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी को अगर मिल भी जाता है जिम्मेदारी तो शायद उसका आउटपुट कुछ मिलेगा। क्योंकि देखिए प्रियंका गांधी ग्राउंड लेवल पे जीरो है, ना तो वो उनका यूपी में पकड़ है, ना उनका बिहार में पकड़ है। लेकिन जिस नेताओं का बिहार में माफ़ कीजिए ज़मीनी पे पकड़ है, उन्हें जिम्मेदारियां देते ही नहीं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। और यही वजह है कि आज उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा। तो देखना होगा कि प्रियंका गांधी पर अगर देखते हैं तो आगे का क्या होगा। लेकिन मेरे हिसाब से नहीं लगता कि कोई कांग्रेस को फायदा होगा। जिस तरीके से आसिफ जी ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को भी आगे आना चाहिए, लेकिन शायद ही वह अध्यक्ष पद को लेकर यहाँ पर अपनी जिस तरीके से सहमति दे सकती हैं वो वक्त के साथ ही देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री पद को लेकर फिलहाल देखा जाए एनडीए की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो ऐलान कर ही दिया है कि नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से उम्मीदवार बना दिए गए हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर अब कयास लगाना शुरू हो चुका है कि नीतीश कुमार का नाम इस लिस्ट में है, पीएम के चेहरे के तौर पर शरद पवार का नाम है और साथ ही साथ अब राहुल गांधी का भी आ गया है। लेकिन कल जिस तरीके से हमने देखा, बीते 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने जो ऐलान किया कि देश को नंबर 1 बनाना है, उसके बाद से उनका नाम भी सामने आ गया है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कड़ी टक्कर देने के लिए राहुल गांधी पूरी तरीके से तैयार हो सकते हैं? अगर वह अध्यक्ष भी बन जाते हैं उसके बाद कांग्रेस की डूबती हुई नैया की पार लगा सकते हैं वह? देखिए बहुत शानदार सवाल है और इस सवाल का जवाब मैं खुलकर जरा देना चाहता हूँ। और मैं वहीं से शुरुआत करूँगा जहाँ से विश्व गुरु बनने का सपना देखा गया था। और इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, लाल किले से कहा उन्होंने, और बजबते उन्होंने बहुत बार कहा उन्होंने कि देश को हम 2022 तक विश्व गुरु बना देंगे। लेकिन आज देश का क्या हाल है हमें बताने की ज़रूरत है नहीं। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, आज जो है युवाओं को नौकरी नहीं दी गई, और आज ना तो बुलेट ट्रेन चला और ना वगैरह वगैरह। तो विश्व गुरु कहाँ है ये आप जानते हैं, इकोनॉमिक्स में क्या हाल है वो आप जानते हैं। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। देखिए नीतीश कुमार ने इसको लेकर आधिकारिक बयान दिया कि भाई हमने इसकी चर्चा तो की ही नहीं, अब लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो जाने, उससे हमें क्या मतलब है। तो देखिए पहली बात वो इस रेस में नहीं है। अखिलेश यादव भी ने कहा कि जो है कौन परफेक्ट हो सकते हैं, उन्होंने कल बयान दे दिया, राहुल गांधी इज़ द बेस्ट। केजरीवाल की अगर आप जिक्र कर रहे हैं, शरद पवार, देखिए ये वही शरद पवार है जो उद्धव ठाकरे को इस वक्त कुर्सी हाथ से जाने के बाद उन्हें बैठा दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि आज भले ही कांग्रेस का दिन खराब चल रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दिन उसके अच्छे नहीं आएंगे। आज भी या कल भी या आने वाले वक्त में भी अगर मोदी सरकार को कोई मुकाबला कर सकता है, उन्हें कोई टक्कर दे सकता है, तो वो गांधी यानी कि कांग्रेस ही है। और कांग्रेस की तरफ से अगर कोई नाम आता है, अगर आप इमेजिन करें, अगर आप किसी को देख पाते हैं तो सोनिया गांधी नहीं, ये प्रियंका गांधी नहीं, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। तो आपके मुताबिक यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर क्या कहना है? नहीं, देखिए सचिन पायलट पीएम के लिए उम्मीदवार कहीं से भी नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए? हाँ, अध्यक्ष के लिए ठीक है, मैं उसके लिए तो हम लोग ने चर्चा भी किया कि अशोक गहलोत ने इनकार कर दिया तो वो उसी चीज़ के लिए। लेकिन पीएम उम्मीदवारी का अगर जहाँ तक सवाल है, फिर राहुल गांधी इज द बेस्ट। उसके मुकाबले के अलावा विपक्ष में कोई और नहीं है। अध्यक्ष पद के लिए मुझे लगता है सचिन पायलट चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। वक्त के साथ साथ अब पता चलेगा कि आखिरकार कांग्रेस किसे अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है। राहुल गांधी क्या वाकई में हाँ कहेंगे? क्या राहुल गांधी के बदले यहाँ पर सचिन पायलट को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है? क्या यहाँ पर अशोक गहलोत अब अपनी सहमति दिखा सकते हैं? ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।